ओके, तो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं फिलेट टूल। हम पिछली वीडियो में ये सारा हमने देख लिया था, तो आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा सेशन है फिलेट टूल का। तो फिलेट क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से एक बॉक्स क्रिएट किया है। ओके, नाउ ये बॉक्स तो है, ओके फाइन, लेकिन मुझे इसकी कॉर्नर्स को राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए हमारे पास ये फिलेट टूल है, लेकिन फिलेट में बहुत सारी फिलेट टाइप्स वेराइटीज़ हैं। ये सारा डिटेल में हम जानने वाले हैं। ओके, तो पहला फिलेट है नॉर्मल वाला फिलेट, ये रहा बराबर, कांस्टेंट साइज फिलेट। ओके, तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा फिलेट हो गया। ओके, ये फिलेट तो होगा, लेकिन उसकी रेडियस कितनी है? तो मुझे यहाँ दिखा रहा है 10 mm, तो उसको जगह मैं 15 कर सकता हूँ। ओके, दिस इज़ अ सिंपल फिलेट। तो ये चीज़ तो मैंने यहाँ कंप्लीट कर दी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मुझे थोड़ा डेप्थ में देखना है, वो सारे फीचर्स देखने हैं। ओके, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ बेसिक फिलेट, बराबर। मेरे पास एक मैंने ड्राइंग क्रिएट किया, ये रहा। ओके, तो मैं फिलेट में जा रहा हूँ, तो यहाँ मुझे सिलेक्ट करना है आइटम टू फिलेट। आइटम टू फिलेट में मुझे क्या सिलेक्ट करना है? सारी एजेस जो मुझे फिलेट करनी है। जैसे ही मैंने एक एज पे क्लिक किया, उसने मुझे दिखा दिया कि आप यहाँ से और भी फिलेट्स की एजेस सिलेक्ट कर सकते हो, बराबर, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी फिलेट्स में। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मैन्युअली सिलेक्ट करना है। तो मैन्युअली सिलेक्ट करने के लिए मुझे इंडिविजुअल क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी मैंने 2 एजेस को सिलेक्ट किया है, लेकिन उसमें यहाँ जो दिखा रहा है वो तो प्रीव्यू सेक्शन है कि भाई ये प्रीव्यू कैसा दिखेगा। वो ये यहाँ से रेडियस है सिमेट्रिक, ये है 5 mm। ओके, तो 5 mm की रेडियस आ गई, लेकिन अभी ये 5 mm अगर मैं टिक मार्क कर देता हूँ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे क्या करना था कि एक में 5 mm और एक में 10 mm करना था। ओके, तो वो कैसे हो सकता है? मल्टी रेडियस फिलेट। अगर मैंने इसको टिक कर दिया, मुझे अंदर चाहिए थे 5 mm और ऊपर चाहिए था 10 mm, तो यहाँ से अब मैं चेंज कर सकता हूँ। ये कैसे पॉसिबल हुआ? यहाँ अगर मैंने टिक मार्क किया है तो, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होता। देखो, तो एक ही फिलेट में मैंने 2 फिलेट अलग अलग किए हैं, इसमें रेडियस 5 है और इसमें रेडियस 10 है, बराबर। बार बार मैं ये ओके क्यों कर रहा हूँ? तो आपको प्रॉपरली पता चले कि भाई ये किस तरह से फिलेट वर्क कर रहा है। ओके फाइन, तो मैंने यहाँ से इसको भी ले लिया और चलो इसको रहने देते हैं, इसको मैंने टिक कर दिया। तो ये सिमेट्रिक है और एसिमेट्रिक है। तो इसका मतलब क्या है कि हर जगह पे मुझे दोनों फेस पे थोड़ी अलग अलग डायमेंशन देने हैं। तो ऊपर के फेस में मुझे चाहिए 5 mm या 2 mm नीचे के फेस पे, करेक्ट, और ऊपर जो भी है वो क्लियर बराबर है। तो उसमें प्रोफाइल कौन सी रहेगी? तो इलिप्टिकल है, कोनिकल रो है और ये कर्वेचर, कौन सी चाहिए? वो स्लाइडली डिफरेंट आपको दिखेगा, जनरली वो नॉर्मली दिखता नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके, तो ये हो गया। अगर मैं इसमें एजेस को रिमूव कर दूँ तो आपको इस तरह से दिखेगा कुछ। ओके, तो ये एक ही डायमेंशन वाला है, लेकिन उसमें मैंने 2 में स्प्लिट किया है। तो इसको मैं कर देता हूँ सिमेट्रिक फिर से, चलो। ओके, तो ये हो गया था। इसमें और भी है, जैसे हमने देखा था। यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ 10 mm। ओके, सर्कुलर की जगह कोनिकल, थोड़ा चेंज सब आपको दिख रहा होगा, ये रहा, और कर्वेचर। ओके, तो ये था इसका नॉर्मल चेंजेस। अब इसमें आगे बढ़े तो मुझे एक डायमेंशन और मुझे दिख रहा है, सेटबैक पैरामीटर। सेटबैक पैरामीटर का मतलब क्या है और पार्शली एज पैरामीटर्स, तो वो जानने के लिए मैं जा रहा हूँ इसमें, बराबर। ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है अभी आपके सामने। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ, पहले मैं ये तीनों एजेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ सेटबैक फीचर दिखा रहा हूँ। देखो, मैंने बाय मिस्टेकली फेस सिलेक्ट कर लिया है, तो उसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से एज सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो ट्राइंगल पे ये जो पॉइंट आया, तो उसको मैं अगर क्लिक करूँ यहाँ से, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो वो सिलेक्शन देने के बाद हमें इसकी इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये कॉर्नर में किस टाइप को आपको फिलेट करना है, उसके लिए सेटबैक पैरामीटर है।
अभी तो मैं इसको कुछ चेंज नहीं करूँगा तो ये नॉर्मल फिलेट हो जाएगा, करेक्ट, ये नॉर्मल फिलेट हो गया, ये कॉर्नर पे भी वैसा ही हो गया। लेकिन उस पर मुझे कुछ चेंजेस करना था, ये जो पॉइंट है उस पर मुझे कुछ चेंजेस करना था, ये वर्टेक्स पे, बराबर। तो एक पे मुझे 5 mm वैल्यू देनी थी, एक में मुझे 15 mm देनी थी और एक में 25 देनी थी। तो वो उस हिसाब से कॉर्नर को वो ट्रीटमेंट करेगा। देखो आपको दिख रहा है कि एक में 5 जा रहा है, एक में 10 जा रहा है और एक में 25 जा रहा है, बराबर। तो कॉर्नर को भी फिलेट में किस तरह से ट्रीटमेंट करना है आप उसको भी हैंडल कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं सेटबैक पैरामीटर्स। चलो सेटबैक पैरामीटर तो आ गया, लेकिन अभी यहाँ लास्ट वाला है पार्सल एज पैरामीटर। तो पार्सल एज पैरामीटर का मतलब क्या है, यहाँ से जब भी आप एक कोई एज सिलेक्ट कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली फुल एज को सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे फुल एज सिलेक्ट नहीं करनी है, तो मैं यहाँ से पार्सल एज पैरामीटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोनों पॉइंट से जो कलर से साइन हमें पता चल रही है कि ये पॉइंट यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ है। तो ये यहाँ से मुझे 15 mm नहीं चाहिए और यहाँ से 25 mm नहीं चाहिए, बाकी जो रह गया उसमें मुझे फिलेट चाहिए। तो उस तरह से भी फिलेट हो सकती है। क्लियर? तो हमने कांस्टेंट फिलेट के सारे पैरामीटर्स देख लिए, कांस्टेंट पैरामीटर्स के लिए। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट जाते हैं वेरिएबल साइज़ में। तो वेरिएबल साइज़ में क्या है? ओके, तो वेरिएबल साइज़ के लिए अगर मैंने एक एज सिलेक्ट किया तो एज तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पॉइंट्स आ गए, दूसरे भी पॉइंट्स मुझे यहाँ अवेलेबल हैं। तो ये पॉइंट्स पे अगर मैं इस पे ये पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ दिखा रहा है कि 25% है और 10 mm उसकी रेडियस है, लेकिन ये पॉइंट कहाँ है, कितने आए, वो सारी जानकारी हमें यहाँ मिल रही है कि भाई मुझे 3 पॉइंट है, उसकी जगह मुझे पॉइंट्स ऐड करने हैं या रिमूव करने हैं, जो भी करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से पॉइंट्स ऐड करने हैं। ओके, इसको सिलेक्ट किया, कौन सा है, ये पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट में मुझे चाहिए 1 mm, ये पॉइंट में यहाँ सॉरी हाँ अपडेट, ये अपडेट नहीं हुआ है, 1 मिनट फिर से कर देते हैं। फिलेट कर्वेचर वाला है और मुझे यहाँ से चाहिए 5 पॉइंट और इसको मैंने क्लिक कर रहा हूँ तो अभी ये अपडेटेड आ जाएगा। ओके, चलो अब इसको क्लिक किया, हाँ मुझे चाहिए 2 mm, यहाँ चाहिए मुझे 5 mm, यहाँ 15, यहाँ फिर से 1 और यहाँ 2। तो ये है वेरिएबल फिलेट। तो सबका डायमेंशन अलग अलग है, तो एक ही एज पे हमने अलग अलग डायमेंशन के सेट किया, तो दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल फिलेट। तो ये हमारी सेकंड फिलेट थी। ओके, तो अब तीसरी है फेस फिलेट। तो फेस फिलेट का मतलब क्या है, अगर मैं नॉर्मली आपको दिखाऊं, नॉर्मली फेस फिलेट में, तो फेस फिलेट में कैसा होगा कि यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया तो वो फिलेट हो जाएगा। इट्स सिंपल थिंग, बराबर। लेकिन फेस फिलेट इतना नहीं है, उससे डीपर है। ओके, तो उसके लिए मैं एक ड्राइंग ओपन कर रहा हूँ। तो मेरे पास ऐसा कोई ब्लॉक है। अभी यहाँ मुझे कहाँ फिलेट चाहिए, ये जो स्लोप फेस है उसमें फिलेट चाहिए, स्लोप फेस के बीच में फिलेट चाहिए। ऑफ कोर्स अभी अब तक हमने जो भी देखा तो फिलेट कैसा हुआ था, वो क्लोज कॉर्नर थे, यानी एक फेस दूसरे फेस के साथ टच था तो ही जाके फिलेट हुआ। लेकिन ये कंडीशन में मैं कौन सा बोल रहा था, ये फेस और ये फेस, तो दोनों फेस एक दूसरे से टच नहीं कर रहे तो भी मुझे फिलेट चाहिए। तो वो कंडीशन में मुझे चाहिए यहाँ से फेस फिलेट, फेस फिलेट। तो पहला मैं इसको सिलेक्ट किया और दूसरा मैंने इसको सिलेक्ट किया। ओके, तो अभी तो प्रॉपरली सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो वो एरर दिखाएगा। क्यों एरर दिखाएगा कि आपकी जो रेडियस है वो बहुत कम है, या उसको मैं ज़्यादा भी कर देता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी फिर से एरर दे देगा। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि भाई इतनी रेडियस, एक्सपेक्टिंग रेडियस यहाँ तक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं दे रहा हूँ 25, तो 25 आ गया। ओके, लेकिन मैंने अभी ओके नहीं किया है, ये गैप है, ये गैप भी वो ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। इतना कीप इन माइंड डेट कि ये गैप तो फिल कर ही देगा।
ओके, तो ये था फेस फिलेट। तो फेस तो हो गया फिलेट, लेकिन उसके साथ ये भी फिलेट हो गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फिलेट में मानो कि मैंने ये रेक्टेंगल क्रिएट किया और उसमें मैंने एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब जो लास्ट वाला रह गया वो है फुल राउंड एज फिलेट। फुल राउंड एज फिलेट में आपको रेडियस की परमिशन नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ 3 फेस सिलेक्ट करना है, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस और थर्ड फेस, तो वो ऑटोमेटिकली फुल फेस कन्वर्ट कर देगा। क्लियर ना? और भी एक फीचर उसमें है, फिलेट के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ मुझे एक और फीचर मिलेगा, फिलेट एक्सपर्ट। तो फिलेट एक्सपर्ट का मतलब क्या है, क्यों हमें ये इसका इम्पोर्टेंट है, बराबर? तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने एक ये ब्लॉक क्रिएट किया है और मुझे यहाँ 10 का फिलेट करना है। तो राइट, अभी मुझे दिख रहा है, प्रीव्यू दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये 10 का फिलेट हो रहा है, करेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्लिक भी कर लिया तो ये 10 का फिलेट है, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ मुझे 10 का चाहिए और ये एज पे भी 10 का चाहिए, तो देखो वो प्रीव्यू चला गया और मैं अगर क्लिक करूँगा तो वो एरर आ जाएगी, बराबर, कि ये पॉसिबल नहीं है। 2 जगह पे आप ये 10-10 mm का फिलेट कर नहीं सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन में मुझे चाहिए फिलेट एक्सपर्ट। फिलेट एक्सपर्ट में मैं यहाँ से ये एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ से भी प्रीव्यू चला गया, लेकिन अभी भी वो हो सकता है। देखो, देखा? तो फिलेट एक्सपर्ट का मतलब है कि जहाँ पॉसिबिलिटी कम है कि यहाँ फिलेट नहीं हो सकता, वहाँ पे फिलेट एक्सपर्ट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं 15 ले रहा हूँ, यहाँ से 15 और यहाँ से भी 15, फेस नहीं एज, और 15 सी। आपने देखा कि जहाँ कॉम्प्लेक्स था, जहाँ स्पेस भी नहीं थी, वहाँ उसने फिलेट जनरेट करके दे दिया। लेकिन यहाँ हमने 2 फिलेट किया है, लेकिन वो मुझे दिखाएगा 4 फिलेट। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल इसको कंसिडर करेगा, इसको और इसको अलग करेगा और इसको अलग कंसिडर करेगा, इसलिए। तो ये पूरा सेशन था फिलेट सेक्शन के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।